गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि 8.4 में हमारी कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएँ जो हैं वो यूज़ होंगी। तो ये फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएँ कहलाती है। तो पहली है हमारी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहाँ पर भी हमारा ये रिलेशन आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ पर हम इन दोनों की जगह 1 यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं से हमारी दो अगली बनेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो एक से ही एक समीकरण से हमारे दो रिलेशंस और बन सकते हैं, यानी कि ये तीन रिलेशन जो हैं एक ही सर्व समीकरण से बन रहे हैं। ऐसे ही फोर्थ है हमारे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन आए वहाँ पर हम एक का प्रयोग कर सकते हैं। या सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें लगानी हो या टेंजेंट स्क्वायर की लगानी हो तो उसकी हम यहाँ से निकाल लेंगे। सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर ये माइनस का था तो सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सेकंड स्क्वायर थीटा, इस 1 को जब इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो अगर हमें कहीं पे सेकंड स्क्वायर थीटा -1 को चेंज करना है, हम उसको tan में चेंज कर सकते हैं, या tan स्क्वायर थीटा को हम सेकंड स्क्वायर थीटा -1 में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम सेकंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये तीनों भी जो हैं एक ही सर्व समीकरण से ये तीन रिलेशन हमारे बने हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, यहाँ आएगा से कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम जो दो रिलेशन बना सकते हैं वो क्या है, हमारा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 प्लस ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये अगर कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा की हम जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो इसकी जगह ये और इसकी जगह हम इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हमने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से हमारा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो इससे भी हम आगे के दो रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये तीनों जो रिलेशंस हैं ये भी एक ही सर्व समीकरण से हमारे निकल सकते हैं। तो मेन जो हमारी ये हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं से हमने ये बाकी के रिलेशंस बनाए हैं। ये हमारी 9 सर्व समीकरणाएँ हैं, इनको हम एक दूसरे में चेंज करके एक्सरसाइज 8.4 में पुट कर सकते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास कि साइन ए सेकेंड ए और टेंजेंट ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन ए सेकेंड ए और टेंजेंट ए को हमें कॉट ए के पदों में चेंज करना है। तो साइन ए को पहले हम चेंज कर रहे हैं। साइन ए को बेटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक ए, क्योंकि साइन जो हमारा होता है 1 अपॉन कॉसेक से ए के इक्वल होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉसेक ए को वर्गमूल में लिख दिया, क्योंकि हमें कॉट के पदों में से लेकर आना है। तो कॉसेक तो कॉट में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कॉसेक स्क्वायर जो है वो कॉट में चेंज हो सकता है। तो मैंने कॉसेक को चेंज किया है कॉसेक स्क्वायर में। तो उसको करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, वर्गमूल।
तो ये बन गया हमारे पास 1/वर्गमूल कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए जो है मैंने अभी आपको बताया था किसके इक्वल होता है। कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने कोसेक स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 + कॉट स्क्वायर ए के साथ। तो यहाँ पर साइन ए को मैंने कॉट के पदों में चेंज कर दिया। साइन ए की वैल्यू जो कॉट में आएगी वो क्या आ जाएगी 1/वर्गमूल 1 + कॉट स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कॉट स्क्वायर ए लगाया है। सेकंड में सेक ए जो है उसको चेंज करना है हमें। तो सेक को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए वर्गमूल में, और सेक स्क्वायर ए जो होता है उसको फिर हम लिख सकते हैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर ए जो है, क्योंकि टेंजेंट ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 कॉट ए के इक्वल होता है। यहाँ टेंजेंट थीटा जो है 1 कॉट थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर ए जो है 1 कॉट स्क्वायर ए के इक्वल लिख दिया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए + 1 कॉट स्क्वायर ए। फिर नीचे वाला जो कॉट स्क्वायर ए है ये अलग से है, इसको हम वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला नहीं निकल सकता क्योंकि साथ में +1 भी है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉट स्क्वायर ए + 1 और नीचे आ जाएगी हमारे पास कॉट ए। टेंजेंट ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। टेंजेंट ए को हम सिंपली चेंज कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंट ए जो है हमारे 1 कॉट ए के इक्वल होता ही है। तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 कॉट ए। यहाँ पे हम दोबारा से लिख सकते हैं क्योंकि टेंजेंट थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने साइन ए, सेकेंड ए और टेंजेंट ए तीनों को जो है कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया है। तीनों के आंसर हमारे कॉट में आए हैं। सेकंड भी क्वेश्चन ऐसा ही है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमने सेक ए के पदों में एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकले, यानी कि जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेकेंड, सेकंड में उनको चेंज करना है। 6 होते हैं, तो बाकी जो 5 अनुपात बचेंगे उन सबको हमने सेकंड की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने साइन ए को चेंज कर दिया वर्गमूल साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं रीज़न लिखूँगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी, क्या निकाल दी = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 - कॉस स्क्वायर ए में। कॉस स्क्वायर ए को चेंज किया है 1 सेक स्क्वायर ए में। रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉस ए जो होता है वो 1 सेक ए के इक्वल होता है। यहाँ पर ये रीज़न लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 - 1 सेक स्क्वायर ए। अब सेक्स ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर ए - 1 सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए जो नीचे है हमारा सेकंड स्क्वायर ए, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं वर्गमूल से, लेकिन ऊपर से हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें -1 भी हमारे साथ है। तो ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी सेकंड स्क्वायर ए - 1 और नीचे आ जाएगा अपॉन में हमारा सेकंड ए। अब हम कॉस ए को चेंज करेंगे, तो कॉस ए तो बेटा सिंपली 1 सेक ए के इक्वल होता ही है। तो कॉस ए को हम सिंपली लिख देंगे 1 सेकंड ए के, और यहाँ पर रीज़न लिखेंगे क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो 1 सेकंड थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर ए जो है, टेंजेंट ए जो है, टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में टेंजेंट स्क्वायर ए, और फिर टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर में लिखेंगे तो वो होती है हमारी सेकंड स्क्वायर ए - 1। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने टेंजेंट स्क्वायर ए को लिख दिया सेकंड स्क्वायर ए - 1। अब
आपको पता है ये जो वैल्यू आई है ये टेंजेंट ए की आई है, तो कॉट ए जो होता है टेंजेंट ए का उल्टा होता है, तो हम इसी को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने निकाल के ही बताई है। कॉट ए जो है, कॉट ए को हमने लिख दिया वर्गमूल कॉट स्क्वायर ए, फिर उसको हमने लिख दिया 1 टेंजेंट स्क्वायर ए, और फिर टेंजेंट स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे रीज़न हमारे क्या आएंगे, क्योंकि कॉट थीटा होता है 1 टेंजेंट थीटा के इक्वल, और दूसरा आएगा कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। तो यही वाले जो हैं हमने यहाँ पर चेंज किए हैं, पहले कॉट को टेन में चेंज किया है, फिर टेंजेंट को सेकेंड स्क्वायर ए में -1 में चेंज किया है। तो देखिए ये वाला जो आंसर है वो सेम ही आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं 1/वर्गमूल में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद लास्ट रह गया हमारा कोसेकेंड। सेकेंड तो सेकेंड है ही है, सेकेंड को तो चेंज कर लेंगे नहीं हम, तो लास्ट है हमारा कोसेकेंड है। कोसेकेंड में हमने लिख दिया 1 साइन ए। साइन ए की वैल्यू वैसे हमारी आई थी यहाँ पर, देखिए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए। अब इससे उल्टी आएगी सेकेंड ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि कॉसेक जो होता है 1 साइन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए चेंज हम करके दिखाएंगे। पहले हमने कॉसेक को लिख दिया 1 साइन ए, फिर हमने लिख दिया इसको 1 साइन स्क्वायर ए, फिर इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर हमारे पास आकर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा जो नीचे वाला है वो वर्गमूल से बाहर आ सकता है, तो यहाँ पर आ गया 1 के अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए। ये जो सेकेंड ए है फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 के बटे में है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सेकेंड ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप देखिए कॉसेक की जो वैल्यू आई है हमारे पास सेकेंड ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, वो बिल्कुल साइन ए से उल्टी आई है। साइन ए की आई थी हमारी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए, इसकी बिल्कुल चेंज हो गई है, इसकी ऑपोजिट हो गई है। तो यहाँ पर जो आपने चेंज किया है वो यहाँ पे लिखोगे कि कॉसेक ए जो है वो 1 साइन ए के चेंज होता है। यहीं पे मैं सारे रीजंस लिख रही हूँ, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा हमने चेंज किया था। फिर हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को किस में लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और उसके बाद कॉस थीटा को चेंज किया है 1 सेकेंड थीटा में चेंज किया है। तो ये तीनों जो है हमने इसमें लगाए हैं, लेकिन जहाँ पर लगाए हैं आपको वो वहीं पे लिखना है। इसके साथ यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे, क्योंकि कॉसेक ए जो है वो 1 साइन ए के इक्वल होता है, और साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और जहाँ पे आपने कॉस को चेंज किया है वहाँ पर आप रीज़न लिखेंगे कि कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसकी मान ज्ञात करने हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया है इसका फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, 63 और 27 को अगर हम प्लस करें तो ये 90 के इक्वल होते हैं। ऐसे ही 17 और 73 को अगर हम प्लस करें तो ये भी हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 के इक्वल हो जाएंगे। तो इनमें से हम कोई एक चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 63 को सेम लिख दिया, और साइन स्क्वायर 27 को लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। 27 को 90 माइनस थीटा में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर फिर मेरी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर 63, और यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैंने 17 को चेंज कर दिया 90 माइनस 73 में, तो साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर जो है वो सेम रहेगा।
तो यहाँ पर आ गया हमारा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला बन गया हमारा सर्वसमीका, क्योंकि 63 यहाँ है, 63 यहाँ है और एक में साइन स्क्वायर है, एक में कॉस स्क्वायर है। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 1। ऐसे ही नीचे भी पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 1। तो 1/1 जो आएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ हम रीज़न लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसकी जगह भी 1 लिखा और इसकी जगह भी 1 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आपने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। 8.3 की जो फॉर्मूलाज हैं वो भी हमने यूज़ किए हैं और 8.4 के जो फॉर्मूलाज हैं, जो सर्वसमीकाएँ हैं, वो भी हमने यहाँ पर यूज़ की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 25 कॉस 65। कॉस 25 साइन 65 इन दोनों में प्लस है। आप ध्यान से देखिए 25 प्लस 65 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, मैंने यहाँ पर 25 को चेंज किया है, दोनों में ही फिर हम 25 को चेंज करेंगे ताकि हमारा जो फॉर्मूला है सर्वसमीका जो है वो किसी एक ही थीटा में आ जाए। यानी कि अगर हमने यहाँ पर 25 को चेंज कर दिया, यहाँ पर 65 को चेंज कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक जगह 25 आ जाएगा, एक जगह हमारा 65 आ जाएगा, तो हमारी वो कोई भी सर्वसमीका यूज़ नहीं होगी। इसलिए हम दोनों में 25 को ही चेंज करेंगे। तो 25 को चेंज कर दिया हमने 90 माइनस 65 में, तो साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हमने 25 को चेंज कर दिया कॉस 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा के। तो यहाँ आ गया हमारे पास कॉस 65, एक और है हमारे पास कॉस 65। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, तो कॉस 90 माइनस 65 आ जाएगा हमारा साइन 65 के इक्वल। और एक साइन 65 हमारे पास पहले से ही है। कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जब होते हैं तो वो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने रीज़न लिखा है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एक के इक्वल है और कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। और यहाँ पर अब हमारे पास बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1 और रीज़न यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 को हमने किसके इक्वल लिख दिया? 1 के इक्वल लिख दिया। तो यही हमारा बेटा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 4। इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हमें इनके आंसर्स निकाल के उस पर टिक करना है, सही विकल्प चुनना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4 का, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए का मान जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 के, 9 के, 8 के या 0 के। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन टिक किए हैं 9, लेकिन उसको सॉल्व करके दिखाया कैसे। यहाँ पर मेरे पास है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। 9 इसमें से कॉमन ले लिया और मेरे पास अंदर रह गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। और सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए जो होता है वो बेटा 1 के इक्वल होता है। ये हमारी सर्वसमीका है, मैंने आपको बताई थी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने उसी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए मैंने इसकी जगह लिख दिया 1। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो इस ऑप्शन में से 9 जो है वो इसका आंसर होगा। 4th का सेकंड पार्ट बता रही हूँ आपको। 4th का सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि इन चारों में से हमारा कौन सा आंसर आता है। तो हमारा आंसर आएगा 2, लेकिन कैसे आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ऑप्शन में भी आ सकता है, आंसर बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते, सीधा भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है आपको, या मान निकालने के लिए आपका आ सकता है कि इसका मान निकालिए। तो हमने यहाँ पर
लिया है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, जो हमें स्टेटमेंट इसकी दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर टेंजेंट थीटा को चेंज कर दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेकंड थीटा को चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट को चेंज किया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा में, और कॉसेक थीटा को चेंज किया है 1 अपॉन साइन थीटा में। और ये सारे रीजंस मैंने यहाँ पे लिख दिए कि कौन सा किसके इक्वल होता है। टेंजेंट साइन बटे कॉस के, कॉट जो है कॉस बटे साइन के, सेकेंड 1 बटे कॉस के, और कोसेकेंड जो है वो 1 बटे साइन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर मैंने ये सारे चेंज कर दिए, टेंजेंट को, सेकेंड को, कॉट को और कोसेकेंड को चेंज कर दिया साइन और कॉस की फॉर्म में ही। उसके बाद मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा और इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। जब यहाँ कॉस थीटा आया तो यहाँ पर 1 के साथ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ तो सिंपली कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसे ही इसमें हमने किया है, तो ये आ गया साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो सीधा साइन थीटा आ गया। यहाँ पर साइन से साइन कट गया, तो सिंपली कॉस थीटा आ गया। साइन से साइन कट गया, तो -1 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो अब हमने क्या किया, ये साइन थीटा कॉस थीटा जो है नीचे लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिया इसको कॉस थीटा साइन थीटा का, और ऊपर वाले ऊपर लिख दिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब मैंने इसको भी चेंज कर दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारी प्लस की हैं। तो मैंने इसे जस्ट चेंज कर दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और इसको कर दिया ब्रैकेट में। ऐसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर जो था उसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में -1। तो अभी ध्यान से देखिए, ये अगर इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस b और ये हो गया हमारे पास a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि a माइनस b और a प्लस बी की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हमने फिर a प्लस बी और a माइनस बी को लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया -1 का स्क्वायर, और नीचे हमारा सेम है साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, क्योंकि अब हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो हमने ये फॉर्मूला खोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारा -1। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 1 ये आ गया हमारा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारे पास था -1। तो -1 से हमारा +1 जो है वो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया जो हमारे पास बचा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमारा जो भी ऑप्शन है उस पर हम टिक कर देंगे कि हमारा आंसर जो है किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि ऑप्शंस आपको ना दिए जाएं, सीधा बोल दिया जाएगी निम्न का मान निकाल लिए, या ये भी कह सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेकेंड थीटा को जो है 2 के इक्वल प्रूव कीजिए। तो आपको वो ऐसे पूरा सॉल्व करके जो है दिखाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो फोर्थ के बेटा फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 मैंने आपको करके दिखाया है। पार्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे।